बाप के बच्चे समर्पित हो गए, मधुबन में ही रहे पड़े हैं, बुद्धि से बाप को याद नहीं करते। बुद्धि उनकी बाहर की दुनिया में दौड़ती रहती है, लेकिन लगातार कहाँ रहे पड़े हैं? जो स्थूल आंखें हैं, स्थूल इंद्रियां हैं, उन स्थूल आंखों और इंद्रियों से कहाँ रहे पड़े हैं? बाप के नजदीक रहे पड़े हैं। माना जो शरीर रूपी मिट्टी है, उस मिट्टी में रहे पड़े हैं, क्योंकि बुद्धि तो उनकी बाहर भागती है। तो मिट्टी में रहे पड़े हैं या चैतन्य में रहे पड़े हैं? तो वो मिट्टी के लिए भी भक्ति मार्ग में क्या कहना है कि भगवान के जो सबसे निचले अंग हैं, कौन से? पांव। उस पांव की मिट्टी भी अगर मिल जाए, वो भी मस्तक पर लगा लें, तो भी अहो भाग्य। क्या कहते हैं? कोई नाक की मिट्टी लेकर के लगाता है माथे पर? नहीं, पांव की मिट्टी भी मिल जाए। माना कारण क्या? जिस तन में, जिस मुकर्रर में सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करता है, उस तन का एक एक अंग लिंग का काम करने वाला है। कौन सा कार्य करने वाला है? जैसे कन्या पहली बार जिस किसी के साथ संग के रंग में आ जाती है, संपूर्ण संग का रंग जिसके साथ लग जाता है, तो सारे जीवन वो भूलता नहीं। पहली पहली पक्की छाप पड़ जाती है। उसी तरह से परमात्मा शिव जिस रथ में मुकर्रर रूप से प्रवेश करके एवरलास्टिंग पार्ट बजाता है, वो तन लिंग के रूप में पूजा जाता है। क्या? लिंग के रूप में पूजा जाता है। क्यों? सारा ही तन लिंग के रूप में क्यों पूजा जाता है? क्योंकि उस तन की सारी ही कर्मेंद्रियां एकाग्र उस स्टेज में, निसंकल्पी स्टेज में स्थिर हो जाती हैं, जिस स्टेज में स्वयं बाप सुप्रीम सोल स्थिर हो जाता है। वो होता है, हो जाने की बात नहीं, वो तो है ही है। लेकिन जिस तन में प्रवेश करता है, वो सोल भी कैसी हो जाती है? बाप समान स्टेज वाली हो जाती है। तो पूरा ही संग का रंग लगता है। इसलिए साकार में हो, भक्ति मार्ग में क्या मानते हैं? भारतवर्ष में खास करके परमात्मा चाहे साकार हो चाहे निराकार हो, चाहे साकार में नजदीक हो चाहे निराकार में हो, बुद्धि में नजदीक हो, तन से भी नजदीक हो तो मन से भी नजदीक, बुद्धि से भी नजदीक हो, वो दोनों ही बातें श्रेष्ठ हैं। सगुण माने साकार, निर्गुण माने निराकार। इसलिए तुलसीदास ने भी लिख दिया है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। साकार और निराकार में भेद बुद्धि पैदा नहीं करना चाहिए। जो साकार है उसमें निराकार भी है। निराकार और साकार के बगैर, दोनों की प्रवृत्ति के बगैर इस सृष्टि के कल्याण का कार्य हो ही नहीं सकता। दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इसलिए गोपियों ने उद्धव से क्या कहा? क्या कहा? हमें तुम्हारा निराकार नहीं चाहिए, हमें तो वो साकार ही चाहिए जिसको हमने अनुभव कर लिया। क्या? उद्धव तो पुरुष चोला और गोपियां स्त्री चोला। अनुभव कौन कर सकता है परमात्मा के निराकारी स्वरूप का पूरा प्रैक्टिकल में? है
जो स्त्री चोला है वही तो अनुभव पूरा कर सकता है कि अन्य पुरुषों के मुकाबले में कौन ज्यादा निराकारी है, कौन ज्यादा निसंकल्पी स्टेज में ठहरने वाला है। तो जो अनुभव कर सकता है वो अनुभव सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है। जिसको अनुभव मिल जाता है वो ज्ञान की बातों को ऊपर नहीं मानता। इसको ऊपर मानता है, अनुभव को ऊपर मानता है। तो चाहे साकार हो चाहे निराकार हो, नजदीक हो, और वो नजदीक रहने से फायदा है। क्यों? क्योंकि जो आत्माएं जन्म जन्मांतर दूसरे दूसरे धर्मावलंबियों के संग रही है, दूसरे दूसरे धर्मों के वो विदेशियों के संग में रही है, वो आत्माएं लास्ट जन्म में अपने पूर्व जन्म के किसी सुकृत्य के कारण अगर बाप के नजदीक आ जाती है, अपनी मन बुद्धि से नहीं, माँ बाप ने भले उन्हें जबरन सरेंडर कर दिया हो, आ जाती हैं पुष्करणी ब्राह्मण बन करके। ऐसे ब्राह्मण पुष माने धक्का देकर के उनको डाल दिया गया है बाप के नजदीक, तो उनमें भी पावर आ जाती है। कौन सी पावर आती है? निराकार के संग की नहीं, साकार के संग की पावर आ जाती है। प्रूफ? आधार मूर्त में बुद्धि ले जाओ। आधार मूर्तों की दुनिया में क्या है? कौन पावरफुल बन गए हैं? जो भी दादाएं हैं, जो भी दादियां हैं, दीदियां हैं, उन्होंने साकार से जास्ती स्नेह किया या निराकार से नहीं स्नेह किया? साकार से जास्ती स्नेह किया। तो रिजल्ट क्या हुआ? भले बुद्धि से असली रूप को नहीं पहचाना, तो भी उनमें इतनी पावर है कि यज्ञ को अभी तक चलाने की शक्ति है। इसलिए माया को क्या बोला है? माया को बेटी बोला। माया बुद्धियोग से बाप को और बाप के वर्षंस को पहचानती है क्या? नहीं पहचानती। लेकिन उसे क्या मिला? उसे बाप का साकार में संग मिला। वो साकार में बाप के संग को नहीं छोड़ सकती। अगर उसकी बुद्धि में बैठ जाए पक्का पक्का कि ये है बाप का साकार रूप वर्तमान में, तो मुरली में बोला सबसे पहले माया सरेंडर होगी। माना बुद्धि योग से पहले माया सरेंडर होगी। बच्चे भले कितने भी सरेंडर हो गए हो, वो आधे सरेंडर होते हैं, तन से भी सरेंडर हो जाते हैं, धन से भी सरेंडर हो जाते हैं, संबंधियों से भी सरेंडर हो जाते हैं, समय से भी सरेंडर हो जाते हैं, लेकिन बुद्धि से सरेंडर नहीं होते। बुद्धि फिर भी अपनी चलाते हैं, लेकिन माया कैसी सरेंडर हो जाएगी? बुद्धि से सरेंडर हो जाएगी। तो साकार की भी महिमा है, निराकार ज्योति की तो महिमा है ही। दोनों की महिमा है, माता की भी महिमा है और पिता की भी महिमा है। पिता बीज रूप है, माता साकार रूप है। प्रजापिता का चोला वो भी 5 तत्वों का पुतला है ना। 5 तत्वों का पुतला माना प्रकृति का पुतला हुआ ना। वो भी एक तरह से आधार है, लेकिन चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है। आत्मा को पुरुष कहा जाता है।